कौन सी चीज़ है जो इंडिया में हर जगह मिलती है? भीड़। कहीं पे भी जाओ एक बहुत बड़ी भीड़ आपका इंतज़ार कर रही है। इस लाखों की भीड़ में आप भी हो ये कैसे पता चले? जब नहीं रहोगे तो आप भी थे, तो ये कैसे याद रहे? इस वीडियो के अंत तक मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके यू कैन स्टैंड अपार्ट इन एनी क्राउड। भीड़ चाहे जितनी भी हो, आप बिल्कुल अलग लगेंगे। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आप जहाँ पे भी जाओ आपको एक ही तरीके के लोग मिलने वाले हैं, वही एक ही तरीके का हेयर स्टाइल, वही 30 के ऊपर के लोगों का एक ही तरीके का तोंद, 30 के नीचे के लड़कों का एक ही तरीके की दाढ़ी, एक ही तरीके के बाल कलर किए हुए हैं, लड़कियों ने एक ही तरीके से बाल खुले रखे हुए हैं, कपड़े भी एक ही तरीके के सब पहनती हैं, बातें भी लोग एक ही तरीके के करते हैं, फॉलो भी लोग एक ही तरीके के इंसान को करते हैं। तो अलग हुए कहाँ आप? लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं, आपको सिस्टमैटिकली यूनिफॉर्म कर दिया गया है। सिस्टमैटिकली आपके अंदर से सारी यूनिकनेस को धो के निकाल दिया गया है। कैसे? कि आप जो भी पढ़ते हैं वो तय करता है एक एजुकेशनल बोर्ड, और आपके जैसे दूसरे सारे बच्चे वही पढ़ते हैं। बात सिर्फ यहीं पे नहीं रहती, आप जो एंटरटेनमेंट लेते हैं वो तय करते हैं कुछ मीडिया के बिजनेस हाउसेस, एंटरटेनमेंट हाउसेस। आप किस तरीके की फिल्में देखेंगे, क्या कॉमेडी देखेंगे, किस तरीके के रोमांटिक स्टोरीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे, फॉलो करेंगे। आपको अपना खुद का एंटरटेनमेंट चुनने कहाँ मिलता है? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो दूसरों ने आपको दिए हुए हैं। आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस भी आपके खुद के नहीं हैं, ये वो ओपिनियंस है जो न्यूज़ चैनल्स ने दोहरा दोहरा के एक तरीके का इन्फॉर्मेशन बता बता के आपके दिमाग में बना दिया है। आपको फुल राउंडेड ओपिनियंस बनाने का मौका मिलता ही नहीं है। तो जब हर किसी को एक ही तरीके का खाना मिलेगा तो हर कोई एक ही तरीके का इंसान बनेगा। अलग बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ आपके मन में अलग बनने की बड़ी चाह है ना? तो अगर आप दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं तो 3 बहुत सरल स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, साइलेंस। आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली चपड़ 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 किए जाते हैं। 2 पन्ने पढ़े कि नहीं कि उनको सब कुछ बता देना है, उस पर वीडियो बनाना है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट दिखना है, बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बोलते हैं मोस्टली एक दूसरे की सुनी सुनाई बातें हैं और बकवास है। सो इनके बीच में अलग दिखना है तो कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। लेकिन वो उसका भी एक स्टाइल है। जब आप कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे, तो आप डेफिनेटली आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। इससे सामने वाले को लगेगा आप उसे पूरा ध्यान दे रहे हैं, आपका अटेंशन उसी पर है और वो कॉन्शियस हो जाएगा। जब आप सुन रहे हैं तो आईब्रोज को सिकोड़ लीजिए। जब आप आईब्रोज को सिकोड़ लेते हैं तब पता लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देके कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं, गलतियाँ निकाल सकते हैं, एनालाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपने होठों को प्रेस कर लीजिए। इससे ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना तो चाह रहे हैं, कुछ सोच तो डेफिनेटली रहे हैं, हो सकता है कुछ अग्रेसिव है जो आप बोलना वाले हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं उस बात को। याद रहे, सामने वाले को इंटरप्ट मत करो, सुनो, उसे बोलने दो। वो जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ज़्यादा बकवास निकालेगा, जितना ज़्यादा बकवास निकालेगा उतना ज़्यादा आपको पता लग जाएगा कि वो अंदर से कितना खाली है। वो धीरे ही धीरे बोलते बोलते अपने सारे सीक्रेट्स उगल देगा। इसलिए चुप रहो, पेशेंस रखो, सुनो, अच्छे से सुनो। और हाँ, सुनते वक्त ज़्यादा दांत मत दिखाओ, मेरी तरह मत बनो, ध्यान से सुनो। प्रेस लिप्स, आई कॉन्टैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टेड आईब्रोज। अलग दिखने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी है सवाल पूछना। कैसे सवाल? इंटेलिजेंट सवाल, स्मार्ट सवाल, बेकार के सवाल नहीं, वो वाले सवाल नहीं जो न्यूज़ चैनल्स पे पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल पूछो जिससे सामने वाला इंसान डर जाए, जिससे सामने वाला इंसान भौचक्का रह जाए, जिसको सामने वाले इंसान ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। जैसे कि सामने वाला इंसान आपको कहता है कि आपको धर्म के नाम पे चंदा देना चाहिए। आप उसे पूछ सकते हैं, अच्छा क्यों? फिर वो कोई जवाब देगा, फिर से पूछो, अच्छा क्यों? फिर क्यों? फिर क्यों? फिर क्यों? क्यों 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 पूछते जाओगे तो फिर देखोगे एक समय के बाद उसके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। आप उन सामने वाले इंसान को कुछ ऐसे सवाल भी पूछ रहे सकते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके पास ऐसा सोचने के लिए, ऐसा कंक्लूजन बनाने के लिए क्या एविडेंस है? आपने कौन से तथ्यों के ऊपर ये निर्णय बनाया है? क्या आपने जहाँ से तथ्य जमा किए हैं वो एक रिलायबल सोर्स है? क्योंकि बहुत तरीके का फेक इन्फॉर्मेशन बहुत जगह अवेलेबल है। किसी व्हाट्सएप वीडियो के ऊपर ओपिनियन बना लेना कोई समझदारी नहीं। तो सामने वाले के साथ तर्क करने से अच्छा है सिर्फ उसको सवाल पूछो।
सवाल पे सवाल पूछते जाओ, उसके साथ तर्क ना करो। तर्क करोगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, सवाल पूछोगे तो वही बोलता रह जाएगा, और वो जितना ज़्यादा बोलेगा वो धीरे धीरे उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। भीड़ में अलग दिखने के लिए मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी है प्रोएक्टिव सिडक्शन। प्रोएक्टिव सिडक्शन का मतलब ये है, बैठे मत रहो कि लोग आपके पास आएंगे, खुद उठ के जाओ और उनको रिझाओ। जस्ट चार्म देम विथ योर प्रेजेंस। दूसरों को मंत्रमुग्ध कैसे कर सकते हो, कैसे सेड्यूस कर सकते हो? आप कन्फर्मेटरी बायस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे वही बात कीजिए जो सुनना चाहते हैं, वो मत कहिए जो वो नहीं सुनना चाहते हैं। जो उनकी धारणाएं हैं उनको सपोर्ट कीजिए। मिररिंग कर सकते हैं आप, वो जैसे बैठे हैं वैसे बैठो, वो जिस तरीके से अपने हाथों को हिला रहे हैं वैसे हाथों को हिलाओ। वो अगर अपने गाल को छूते हैं, आप हल्के से गालों को छू लो, खुद के गालों को छू लो। सो वो जो भी एक्शन कर रहे हैं उनको हल्के हल्के तरीके से मिररिंग करने की कोशिश करो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब वो सबकॉन्शियसली आपको पसंद करने लगेंगे। सिडक्शन में बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब है बॉडी लैंग्वेज है ओपन और बिग, यानी कि आपने कुछ भी डिफेंसिवली हाथ फोल्ड करके नहीं रखा हुआ है, आप खुले हैं, छुपाने को कुछ नहीं, हम एकदम फ्री है बॉस। और अपने आप को बिग बना के रखिए, यानी कि सीधे खड़े रहिए, सीधे बैठिए, सीधे चलिए, और जितना हो सके थोड़े तेज़ ही बना के रखिए। सो बी ओपन, बिग एंड फास्ट। अगर आप ओपन, बिग एंड फास्ट पोस्चर रखेंगे तो आप देखेंगे सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लगेगा, और वो जानना चाहेगा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इतना बड़ा क्यों महसूस कर रहे हैं, कौन सी बड़ी पावर है आपके पास, और इतने खुले हुए क्यों हैं, क्या आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता? ऐसी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी सीखते रहने के लिए साइकोलॉजी सीखना ज़रूरी है, और सबसे अच्छी जगह तो यही चैनल है। तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ये बताइए कि आज मैंने आपको जो स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं कि सुनो, सवाल पूछो और फास्ट सेड्यूस करो, इनको अप्लाई करने पे आपको क्या लगता है ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या आपने किसी को देखा है इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करते हुए? मुझे लगता है जॉर्डन पीटरसन बहुत अच्छे से साइलेंस वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने में रणबीर अलाहाबादिया बहुत अच्छे हैं, वो अपने गेस्ट को हमेशा अच्छे सवाल पूछते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी किसी को भी रिझा सकते हैं, अपनी बातों में मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, अपनी चाल ढाल, स्टाइल और सारी चीज़ों से। आपको क्या लगता है, क्या आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करो। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।